हेलो दोस्तों, आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 37 जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू 2x² माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 36 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन आर। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो हमारा कर्व दे रखा है इसके टेंजेंट्स जो हैं वो इसके पैरेलल हैं, तो वो कितने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि इस कर्व के हमें वो सारे टेंजेंट देखने हैं जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं कि इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो स्लोप निकाल लेते हैं किसी पॉइंट। हम कोई पॉइंट ले लेते हैं इस कर्व पे h, k। तो h, k पर जो है हम इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, डिफरेंशियल कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6y dy ओवर dx विच इज इक्वल्स टू 36 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 6y। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy ओवर dx, इसमें हम जो है कॉमन जो है वो काट देंगे तो ये क्या बचेगा हमारा 2x अपॉन 3y। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये स्लोप हमारा क्या आ जाएगा dy ओवर dx ph, k, और ये हमारा क्या आ जाएगा 2h अपॉन 3k। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये इस कर्व पे है, तो इसका मतलब ये कर्व जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2h² माइनस 3k² विच इज इक्वल्स टू 36। अब देखिए यहाँ पर इसके वो सारे हमें टेंजेंट निकालने हैं जो इसके पैरेलल हों। अब अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर ये एक लाइन है इसका स्लोप कुछ है और इसके अगर पैरेलल ये लाइन है तो इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप है वो सेम होगा। अगर एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो ये हमारा ये भी एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। इस तरह से ये जो है हमारा एंगल सेम होगा। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका कैसे स्लोप निकालेंगे, इसका भी हम डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा dy ओवर dx, 10 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा हमारा dy ओवर dx विच इज इक्वल्स टू -1/2। स्लोप अगर जो है सेम है तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। चूँकि पैरेलल लाइंस हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा 2h अपॉन 3k विच इज इक्वल्स टू -1/2। ये क्या इंप्लाई करेगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल्स टू -3k/2। इसको लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 3k/4। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। हमें क्या देखना है कि इस जो है h की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो h की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k² डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा हमारा 16 और -3k² विच इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, पहले k² कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 × 2 18 हो जाएगा बाई 16 - 3 विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 × 3 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k² 18 - 48 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 36। ये हमारा क्या आ जाएगा k² इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर 48 में से हम 80 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा -30 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 36। k² हमारा क्या आ जाएगा 36 × 16 डिवाइडेड बाई 30 माइनस का। अब यहाँ पे देखिए k² हमारा, अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर वाला जो टर्म क्या है ये माइनस का है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा k√-36 × 16 अपॉन 30। इसका मतलब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारी इमेजिनरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस कर्व पर कोई भी टेंजेंट ऐसा नहीं मिलेगा
जो इस लाइन के पैरेलल हो, चूँकि हमें उसके कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहे हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो और इसका टेंजेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं, उसका ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन जो है डी, नन ऑफ दीज, ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडेड बिटवीन द एक्सेस एंड एनी टेंजेंट टू द कर्व इज कांस्टेंट देन n इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक ये कर्व है, ठीक है, इसका टेंजेंट है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, तो उसके बीच में जो ये एरिया आता है ना, ये एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसके टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, इसको हम पी मान लेते हैं, इसको हम क्यू मान लेते हैं और इसको हम ओ मान लेते हैं। तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं इस टेंजेंट का। तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो इसका डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल वाई एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए एन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्लोप निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का एन वाई एक्स की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस वाई एन वाई, और यहाँ पे देखिए ये n माइनस 1 इससे छोटा है तो हम इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर n माइनस का n प्लस 1, तो n कैंसिल हो जाएगा तो ये x बचेगा, यानी हमारा जो है स्लोप क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम किसी पॉइंट, इसको p जो है पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं h कॉमा k। तो इस पॉइंट पे ये स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट h कॉमा के विच इज इक्वल्स टू माइनस का एन के अपॉन एच। ठीक है, ये हमारा n है और ये h है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है हमारी, y माइनस के, अगर हम यहाँ पे k की जगह पर y1 लेते तो y माइनस y1 लिखते, इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट h कॉमा के, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस एच। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है स्लोप की स्लोप रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की, तो ये हो जाएगा माइनस का एन के अपॉन एच और ये x माइनस एच। ठीक है, अब ये हमारी इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। चूँकि हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो कि हमें कांस्टेंट दे रखा है। तो एरिया के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है, हाइट और बेस की। ठीक है, तो हम इसको जब निकालेंगे तो ये क्या है हमारा वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, x 0 रखते हैं। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x जो है वो 0 पुट कर देंगे। तो जब x 0 पुट करेंगे तो ये y क्या आ जाएगा हमारा, y माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस का एन के अपॉन एच, और ये 0 माइनस एच, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये n है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एन एच के अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा एन के। ठीक है, ये हमारा एन के बचेगा। तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, के प्लस एन के। अब हमें क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, यानी इसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई को 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर हम वाई 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस एन के डिवाइडेड बाई एच, और ये x माइनस एच, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम k से k कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये h अपॉन n प्लस का h। ठीक है, ये हमारा n है और ये h है। ठीक है, अब हमारी ये x का इंटरसेप्ट आ गया, y का आ गया, और अगर चूँकि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो है हमारा एरिया क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया हो गया। ट्राइंगल हम इसको मान लेते हैं ये POQ, तो इसको मान लेते हैं POQ। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है,
और ये हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट दे रखा है। तो पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 हाइट हमारा क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या है, के प्लस एन के, और बेस क्या है हमारा, एच अपॉन एन प्लस एच। ठीक है, यहाँ से हमारा k कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हमारा h कॉमन मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एच के 1 प्लस एन, और यहाँ पे 1/n+1, इस तरह से ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये h और k है, ये पॉइंट हमारा इस कर्व पे है। अगर इस कर्व पे है तो ये इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस कर्व को हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम h रख देंगे और y की जगह पर हम k रख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा h की पावर n k इज इक्वल्स टू a की पावर n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, a की पावर n अपॉन h की पावर n, और उसको यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 h इंटू a की पावर n अपॉन h की पावर n, 1 प्लस n 1/n+1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ये हो जाएगा हमारा h की पावर 1 माइनस n, इसको ऊपर ले जाएंगे जो, तो ये an 1 प्लस n 1/n+1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, h है, यानी h जो है पॉइंट हमारा हमने आर्बिट्रेरी लिया है। अगर पॉइंट h के जो है हम चेंज करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है h और k, अगर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये टेंजेंट का स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमने लिया है ये h, ये आर्बिट्रेरी लिया है। यहाँ पे a क्या है हमारा कांस्टेंट है, n क्या है ये भी कांस्टेंट है, n क्या है ये कांस्टेंट है। तो अब अगर इसको जो है हमें हटाना पड़ेगा, और अगर इसको हटाएंगे तभी हमारा एरिया क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, चूँकि h हमारा वेरी कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसकी पावर को हम 0 पुट कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसकी पावर को अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसकी पावर क्या है, 1 माइनस एन। 1 माइनस एन अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या इंप्लाई करेगा, n इज इक्वल्स टू 1। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये हमारा एरिया ट्राइंगल का जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, और जो है 1/2 भी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ऑप्शन n इज इक्वल्स टू 1, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द कर्व x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल इफ़। ठीक है, ये दोनों जो कर्व हैं ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे। कब कट करेंगे, ये हमारी कंडीशन दे रखी है। अब देखिए दो कर्व जो हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करने का मतलब क्या होता है कि वो उनके जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारे दो कर्व दे रखे हैं क्वेश्चन 3 में। जैसे हम रफली इसका अगर कर्व बनाए, जैसे एक ये कर्व हो जाएगा, ठीक है, और अगर एक ये इस तरह से कर्व हो गया तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक टेंजेंट निकालें और इसका एक टेंजेंट निकालें। दोनों कर्व का जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बता सकते हैं कि ये एक दूसरे को जो है वो राइट एंगल और राइट एंगल पे जो है कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों के पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y³ इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, k की पावर 1/3। y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, x y स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, k की पावर 2/3। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इस कर्व का और इसका दोनों को क्या निकाल लेते हैं, हम दोनों को टेंजेंट्स निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे इस कर्व का और इस कर्व का टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या होगा हमारा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, 1 इज इक्वल्स टू 2y dy ओवर dx। ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1/2y। और इस पॉइंट पे ये क्या इम्प्लाई करेगा, dy ओवर
डी एक्स अपॉन पॉइंट क्या है हमारा के 2/3 के की पावर 1/3, ये क्या इक्वल हो जाएगा 1/2, चूँकि y है, y हमारा क्या है के की पावर 1/3, ठीक है। तो ये हमारी स्लोप आ जाएगी इस कर्व का इस पॉइंट पे। अब इस कर्व का स्लोप निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इसका भी हम डिफरेंशियल कर देंगे। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, यानी कि y विच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू -y/x। और इसका अगर हम निकालें पॉइंट के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3 पे स्लोप, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का y हमारा क्या रखेंगे के की पावर 1/3 अपॉन के की पावर 2/3। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो स्लोप इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको स्लोप क्या मान लेते हैं m2, ठीक है। तो ये हमारा m2 स्लोप किस तरह से आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस का के की पावर 1/3 माइनस 2/3, इसको लिख सकते हैं माइनस का के, और ये हमारा आ जाएगा 1 के की पावर 1/3, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इन दोनों जो है ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल जो है कब काटेंगे, राइट एंगल पे कब काटेंगे, जब ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, हमने बताया कि अगर इन दोनों टेंजेंट्स जो हैं एक दूसरे को नॉर्मल पे कट करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। तो इन दोनों अगर टेंजेंट्स को राइट एंगल पे कट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, है ना। तो m1 m2 -1 होना चाहिए, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप ये क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं m1 और m2 की। m1 हमारा क्या है 1/2 के की पावर 1/3, m2 क्या है माइनस का है, तो माइनस हम इधर लिख लेते हैं 1 के की पावर 1/3, ये हमारा m2 है विच इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा 2, ये पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारा आ जाएगा के की पावर 2/3 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये क्यूब से क्यूब जो है ये क्यूब रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। इसका क्यूब लेंगे इस तरह से 2 के की पावर 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 का क्यूब रहेगा, और इसमें क्यूब हम अलग अलग लेके इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 8 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द नॉर्मल टू द कर्व रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाई एक्स एंड वाई एट एनी पॉइंट थीटा इज सच दैट, हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है मैक्स अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस, दूसरा ऑप्शन कहता है इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सी ऑप्शन कहता है पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ऑप्शन डी जो है वो कहता है सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशन जो है ये सारी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारा ये क्या है एक कर्व दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब हमें चूंकि निकालना क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका नॉर्मल जो है इस कर्व का वो क्या करेगा, उसके लिए हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले इसका हम जो है नॉर्मल फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। उस स्लोप को जो है उसका नॉर्मल स्लोप निकाल लेंगे तो वो हमारा नॉर्मल टेंजेंट का आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं dy/d θ अपॉन dx/d θ, ठीक है। इसका y का हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a हमारा ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंस हो जाएगा cos थीटा माइनस का थीटा cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, फर्स्ट से सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल साइन थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल cos थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इस तरह से हम x का डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशियल फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशियल थीटा cos थीटा प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कि ये साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थीटा साइन थीटा
अपॉन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, टेन थीटा। तो ये हमारा टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है, स्लोप इसका। अब अगर इसका नॉर्मल का स्लोप निकालें, इसका हम मान लेते हैं ये m1 स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, m2 क्या हो जाएगा हमारा -1/m1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/10 थीटा। टेन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉट थीटा। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस π/2, या फिर इसको हम लिख देते हैं टेन π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो m2 हमारा क्या आ गया, नॉर्मल जो है उसका स्लोप क्या आ गया, टेन π/2 प्लस थीटा। और इसमें ऑप्शन जो है पहला क्या दे रखा था हमारा, ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा था वो दे रखा था मैक्स अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो ये वाला हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे थीटा क्या है, वेरी कर रहा है, तो कांस्टेंट एंगल तो बना सकता नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है इसमें, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसका टेंजेंट हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी फिर हम ओरिजिन से डिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो इसका जो है टेंजेंट, अगर हम टेंजेंट इक्वेशन लिखें तो वो क्या होती है हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए किसी थीटा बराबर अल्फ़ा पे हम इसका देख लेते हैं y1 और x1 क्या होगा। तो थीटा पर जो है थीटा बराबर अल्फ़ा पे हम अगर यहाँ से देखें तो x1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। y क्या लिख सकते हैं, a साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस, यहाँ पे y है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का a साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, तो ये प्लस का a अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, m2 हमारा क्या दे रखा है, टेन π/2 प्लस थीटा। चूँकि हम थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा पे देख रहे हैं, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, टेन π/2 प्लस अल्फ़ा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स हमारा क्या दे रखा है, a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन अल्फ़ा। इसको हम लिख देंगे a कॉस अल्फ़ा माइनस का a अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख कर रहने देते हैं, y माइनस a साइन अल्फ़ा प्लस a अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉट अल्फ़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, तो ये हम कॉट अल्फ़ा जो है लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। ये हो जाएगा x माइनस a कॉस अल्फ़ा माइनस a अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन अल्फ़ा से, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा y माइनस का, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का ये क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और इधर हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस कॉस अल्फ़ा से, तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फ़ा माइनस का हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो a अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इधर राइट हैंड पे ले आते हैं, और इसको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, और इसको हम राइट हैंड पे ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y साइन अल्फ़ा प्लस x कॉस अल्फ़ा। इसको अगर इधर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, a यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये a के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, जो इस कर्व पे हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब हमें क्या देखना है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कितनी होगी। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट h, k है, और एक लाइन हमारी दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इस पॉइंट से इस पे जो है डिस्टेंस कितनी होती है हमारी, p मॉड AH प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला होता है, तो इसका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ओरिजिन से, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखें,
ये हो जाएगी हमारी, ओरिजिन से देखना है तो y भी जीरो हो जाएगा, x भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो प्लस जीरो, c हमारा क्या है, a इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन है, साइन अल्फा है, कॉस अल्फा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a, चूँकि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और माइनस a है, मॉड लेंगे तो हम a आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी a हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो b हमारा दे रखा था वो कह रहा था इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये ऑप्शन हमारा b जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि पासेस थ्रू दी ओरिजिन। अब अगर कोई भी इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है, चूँकि हमारी ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई है, ये आई है हमारी एक्स साइन अल्फ़ा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। और अगर कोई भी इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, यानी जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ये a है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या कहता है, सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस, तो ये और पहली और तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल्स टू टी कॉस टी, वाई इज इक्वल्स टू टी साइन टी एट द ओरिजिन इज। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि ये हमारा एक पैरामीटर फॉर्म में जो है कर्व दे रखा है, और उसका जो हमें वो निकालना है, क्या निकालना है, उसका हमें टेंजेंट निकालना है जो कि हमारा ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ये कर्व दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कर्व का जो है स्लोप निकाल लेते हैं, तो क्योंकि हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका स्लोप हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी वाई ओवर डी टी, पैरामीट्रिक फॉर्म है, डी एक्स ओवर डी टी। अब वाई का हम टी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें हम क्या फर्स्ट और सेकंड लगा देंगे, तो टी साइन टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस टी प्लस साइन टी, और टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो ये साइन टी आ जाएगा, अपॉन इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टी माइनस का साइन टी प्लस का कॉस टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस टी प्लस साइन टी डिवाइडेड बाई माइनस का टी साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है। अब देखिए, चूँकि हमसे जो है पूछा गया है कि जो है कहाँ पे हमें स्लोप निकालना है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, ये हमारा होता है ज़ीरो के ओरिजिन पे। तो पहले क्या करते हैं, एक्स को जीरो पुट करते हैं, टी की वैल्यू चूँकि हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू टी कॉस टी। ये क्या इंप्लाई करेगा, या तो टी जीरो होगा या फिर कॉस टी जीरो होगा। कॉस टी अगर जीरो होगा तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पाई बाई टू। अगर टी की वैल्यू हम पाई बाई टू ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर टी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रखेंगे तो वाई हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, तो वाई हमारा पाई बाई टू आ जाएगा जो कि ओरिजिन नहीं होगा। तो इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ टी इज इक्वल्स टू जीरो लेंगे। और अगर एक्स जीरो रखते हैं, एक्स तो जीरो रख लिया, वाई जीरो रखते हैं, तो जीरो इज इक्वल्स टू टी साइन टी। ये क्या इंप्लाई करेगा, टी इज इक्वल्स टू जीरो और साइन टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो साइन टी अगर जीरो है तो टी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब टी भी हम जीरो लेंगे, तो जीरो पर देख लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी कॉस टी, टी हमारा क्या हो जाएगा जीरो, तो जो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस साइन जीरो है तो साइन जीरो हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे माइनस का टी साइन टी है तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, प्लस का कॉस टी, कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारा जीरो अपॉन 1 आएगा जो कि हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप हमारा क्या हो गया, जीरो। तो अब अगर चूंकि टेंजेंट के हम बारे में बात करते हैं तो टेंजेंट अगर हमारा जो है ओरिजिन से जा रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो है हमारा कांस्टेंट पार्ट जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये इस तरह का हमारा लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, तो y इज इक्वल्स टू m, अगर स्लोप जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो पूछा था कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
ओरिजिन पे अगर हम इसी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो वो हमारी क्या आ रही है, y इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।